आप सभी का स्वागत है एक दूसरे ब्लॉग में। आज मैं आपको लेके चलूँगी पांवटा साहिब और यहाँ हम पहुँचे भाभी के पास। इनका एक डॉगी है और ये देखो, ये हमें जाने ही नहीं दे रहा था, कह रहा था मुझे भी साथ लेके चलो। और फाइनली भाभी ने इसको मार मार के भगा दिया अंदर, डरा डरा के। और ये फिर हमारे पीछे आ गया क्योंकि कुत्ते की दुम तो टेढ़ी होती है। और हम यहाँ से निकले और ये फिर भी देखो, पानी के टैंकर के पास से ये बिल्कुल भागते भागते हमारे पीछे ऊपर मेन रोड तक आ गया। यहाँ हमने करा टैंक फुल और हम हो गए गुल। ये व्यू देखिए आप ज़रा, ओए होए 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 होए, क्या व्यू है भाई, अमेजिंग, इतना मस्त। और ये है हमारा मिलिट्री एकेडमी, प्रेम नगर में है ये। यहाँ से हम चल पड़े बिल्कुल आगे आगे आगे। और ये देखिए, ये है देहरादून का IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। आप जो भी यहाँ पे लोकल लोग हैं, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें पता होगा ये जगह। और बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ पे आके, लाइक बहुत ही सुंदर लगता है, मज़ा आता है। यहाँ पे भी बहुत आते हैं लोग फ़ोटो सेशन करवाने के लिए। ये भाभी ने बोला हाथ दे हाथ दे, मैंने कहा नहीं। और फिर भाभी ने कहा बताऊँगी तुझे अभी, फिर मैंने कहा अरे नहीं नहीं नहीं। यहाँ हमने चलते चलते टेका मत्था। होए होए होए, व्यू देखिए, बिल्कुल गल बात हो रखी है भाई साहब। व्यू देख के तो मन करा था बस यहीं रुक जाए पांवटा साहिब, थोड़ी देर में जाए हम। और बहुत ही सुकून, लाइक इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना यहाँ पे। यहाँ की धूप ना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। नहीं वैसे नहीं है, नहीं छाछ वगैरह कुछ क्या है क्या मेन्यू में है क्या इसमें? इसमें से क्या है आपके पास? मैं पराठा ऑर्डर डाल रहा था, नहीं पराठे ये वाला खाना जो मैं लाई हूँ, हेल्दी इज हेल्दी। आप पराठे तो भाभी लेके आई है। इसके लिए वैसे आलू के हैं, जो भी है। इसके लिए लाई हूँ हल्का नमक। गोभी के, ये 2 गोभी के हो गए, 2 आलू के लिए। पराठे खा के कैसे लगा आपको? भाई पराठे खा के कैसे लगा? पराठे खा के कैसे लगा? मज़ा आया ना? भैया कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में हमें वहाँ पे तो खाने के लिए कुछ मिला नहीं क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं, ना लस्सी ना पराठे ना कुछ। हम अब यहाँ से सर्च करते हुए जा रहे थे आगे कि हमें कुछ बेस्ट अच्छी जगह मिले खाने के लिए, जहाँ पे चाहे मेन्यू में कुछ ना लिखा हो लेकिन खाने के लिए वहाँ पे बहुत कुछ हो। भाभी ने कहा डन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने कहा यस। और फाइनली अब हम जस्ट पहुँचने वाले हैं अपनी किसी वधिया खाने की जगह में। हम सोच रहे हैं खालसा ढाबा जाते हैं। और ये आ रहे मेरे बुक्कड़। खालसा ढाबा अब यहाँ पे खाना है पेट भर के, वैसे पहले खाएगा, ठीक है? अरे ये रो नहीं रहे, ये खुशी के आंसू है कि फाइनली हमें कोई अच्छी खाने की जगह मिल गई। हम बहुत खुश थे कि हमें कोई अच्छी जगह मिली। या हमने करी बहुत सारी डिस्कस। ये आई हमारी लस्सी और फिर क्या था, चख दे पट्टे नब दे किली, ओए होए, चीयर्स। यहाँ लगी कुशाल भैया की हिंदी की क्लास, जो ली राकेश भैया ने बहुत समझाया इनको, हंसे थोड़ा रोए। और फिर भैया ने कहा एक मेरा शॉट ये है। ये तो वीडियो बना दो, चलते रहो जिसको जो करना है। हाँ क्या वीडियो शूट हो रही है। हमने करी पेट पूजा, फिर से हम चल पड़े। असल में खाना खाने के बाद तो इतनी एनर्जेटिक लेवल फील हो रहा था ना हमें कि बस क्या बताए, धूम मचा ले धूम करते हुए ये करा हमने अपनी भैंसों को बाय बाय। और फिर चल पड़े आगे। यहाँ अब हमें ना एक मज़ा सा आने लग गया था, मतलब ये पूरा ट्रिप हम बिल्कुल इंजॉय कर रहे थे क्योंकि अब ना इतने क्लासिक व्यू आने वाले हैं, ओए होए होए, मतलब अमेजिंग भाई। हरियाली देखो कितनी है, ये आई नदी, मार लो डुबकी लगा लो छालें, ओए होए होए, क्या बात है क्या बात है। अब चकोतरा आने हो गए हैं शुरू क्योंकि छठ पूजा आने वाली है, उसमें इनका बहुत यूज़ होता है।
और ये देखिए व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू था। यहाँ आके ना मतलब एक बहुत मज़ा सा आ रहा था। जैसे जैसे मंदिर पास आने वाला था वैसे दिल को सुकून मिल रहा था। और ये हुए मंदिर के दर्शन। परी हूँ मैं, ये बनते हुए हम दोनों गए नीचे, क्योंकि हमारे साथ जो दो बड़े बड़े महापुरुष, दिग्गज महापुरुष आए थे, ये लोग आ गए वहाँ से नीचे की ओर। ये देखो अब आ रहे हैं बिल्कुल सर सर ढकते हुए अपना। क्यों? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है। अपनी सांस फुलाते हुए हम चारों के चारों आए फिर से ऊपर। अब थोड़ी डाइटिंग तो करनी ही थी गाइस, क्योंकि दर्शन करने के बाद आफ्टर ऑल लंगर भी तो छकना था हमने। थोड़ा सा मैं आपको पांवटा साहिब का इतिहास बताऊंगी। पांवटा साहिब एक्चुअली देहरादून में नहीं आता है, ये हिमाचल प्रदेश में आता है, सिरमौर ज़िले के अंदर। और ये जो सिखों के 10वें गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, इनकी याद में जो है पांवटा साहिब गुरुद्वारा बनाया गया था हमारा ये है। और यहाँ पे क्या हुआ था कि गुरु गोविंद सिंह जी ने ना जो दशम ग्रंथ लिखा था उन्होंने यहाँ पे, और यहाँ पे उनकी याद में आज तक हमेशा आई थिंक लोग यहाँ पे अब आते ही रहते हैं। बोलिए मेरे साथ, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, जो बोले सोने हाल, सत श्री अकाल। गुरुमुख पाये नाम हरि, गुरुमुख पाये नाम हरि, गुरुमुख पाये नाम हरि। जिनको तक मिला वड्याई, गुरुमुख से वरदान किए, गुरुमुख से वरदान किए, गुरुमुख से वरदान किए। जिनको इतिहास गवाह है हमारा कि सिखों ने कभी भी तलवार किसी को हार्म करने के लिए नहीं उठाई है। उन्होंने हमेशा किसी की जान ही बचाई है या ईमानदारी के लिए अपनी तलवार उठाई है। इनके जितना बड़ा दिल आई कांट बिलीव कि किसी और का हो सकता है। यहाँ हमने बाबा जी के आगे टेका मत्था और हम यहाँ से निकले बाहर। यहाँ आकर के जो सुकून, जो मेंटल पीस आपको मिलता है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छी फीलिंग मेरी यहाँ पे, मैं बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव ही हो जाती हूँ पूरी की पूरी। मतलब एकदम ऐसा लगता है दिल दिमाग सारा बहुत ज़्यादा सुकून से भर गया है। अब कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, बस यहाँ के दर्शन हो गए हैं, आत्मा को शांति मिल गई है। ये है लंगर घर। और अब देखिए, ओए होए 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 होए, यहाँ तो बस मैं पिघल ही जाती हूँ। लंगर छका हम लोगों ने और इसके बाद तो बस सोने का मन कर रहा था बिल्कुल। लंगर छकते ही बाहर आके देखा, अरे रस और खजूर मिल रहे थे। फिर हमने यहाँ पे पी चाय। अब खाना तो पचाना ही था ना। और उसके बाद मैंने इनसे पूछा, तुम्हें क्या मिला, दिखाओ ज़रा तुम्हें क्या मिला। तो छुपा रखा था। फिर कहती है, अरे मुझे भी तो यही मिला है। मैंने कहा दिखाती क्यों नहीं फिर। और फिर राकेश भाई ने दिया 2 अपने स्वैगी स्वैगी से पोज। ए देखो भैया, बार बार कह रहे थे फ्रेम में नहीं लेती ये लड़की, मुझे फ्रेम में नहीं लेती। मैंने कहा ओहो, फिर यही गलती हो गई कि भैया वो फ्रेम में आने से रह गए। और यहाँ देखो बहना का मेरा रस और मेरा खजूर भी कैप्चर होना चाहिए। यहाँ पे सारे जितने भी लोग लंगर छक के बाहर आ रहे थे वो यहाँ पे खजूर और रस खा रहे थे। और भाई साहब इतना खाने के बाद एक एक लेमन सोडा तो बनता है भाई साहब, इसके बिना तो जिंदगी ही नहीं थी हमारी। क्या चाहिए? ये देखो कितने रुपए चाहिए? I want 20 lakh. कैमरा देखते 20 लाख। पढ़ो जल्दी पढ़ो किसी इतना बड़ा ही होता है। आप किसी पकड़ो, मेरा पेट फट जा रहा है। अरे मेरे नाम पेट फट जाए ये रहता है। आप पढ़ो।
जहाँ शुरू में परी हूँ मैं बन के हम नीचे आ गए थे, एक्चुअल में यहाँ हम अब आए हैं। यहाँ नदी में लोग पूरे मज़े कर रहे थे भाई साहब, पूरे मज़े। और फिर हमने भी थोड़े बहुत मज़े करे और यहाँ पे हमने भेलपूरी खाई और इसके बाद बहुत लगी मिर्च। ये दोनों भागते हुए गए गोली की नोक पे और वहाँ से लेके आए ठंडा चिल्ड वाटर पी के ये दोनों हो गए चार्ज। और ज़रा देखो भाभी कह रही मेरा मन कर रहा है मैं वहाँ जाके डुबकी मारूं। किसी को नहीं बताओ वहाँ जाने के। चलो चल मेले नु चलिए, गुरुद्वारे आए हो और मेला आसपास ना लगा हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल मैन। यहाँ हमने करी माड़ी मोटी शॉपिंग और उसके बाद यहाँ इतने अच्छे अच्छे सॉफ्ट टॉयज़ थे, हैंकी थे, कड़े, डिफरेंट टाइप के कड़े थे, यहाँ पे पर्स थे। और ये फिर हुआ बाय बाय, हम चले अपनी घर की ओर। यहाँ से पकड़ी हमने अपनी धूम मचाले वाली स्पीड। और उसके बाद कोई आए वदिया नज़ारा और हम लड़कियाँ उस नज़ारे में फिसले ना फ़ोटो खिंचवाने के लिए। ये भी कोई बोलने की बात है क्या? यहाँ पे हम रुके, यहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर क्या था, भाभी ने फिर एक अनोखी चीज़ देखी और भाभी ने बोला वो देखो सामने कुछ बहता हुआ आ रहा था। आई थिंक देखो ये जूम होता है या नहीं हो रहा है, ये कुछ अजीब सा दिख रहा था जानवर, बट भाभी को लगा ये गाय है, शायद पानी में बहते हुए यहाँ से आ गई है। और ये है वो जगह जहाँ पे बोटिंग के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। उन्हीं का ही जगह बताया। हम लोग तेज पा गए, आगे वापस स्मेल नहीं आती, तेज पाते तेज स्मेल आती है। मुझे नाक के बाल जला देता है यार, पात वो एक मैं नागिन डांस नचना, ये गाना इन्होंने एक्चुअल में गलती से सुन लिया था। वहाँ पे बैठ के पिया था जूस और वापस अब हम चले देहरादून की तरफ। वो सैला कोई था जहाँ पे हमने जूस पिया और अब हम कर रहे थे फिर से बाय बाय। 2000 years later. हमने खोज करी ब्यूटीफुल स्माइल वाला ये लड़का और देखिए ज़रा किसमें कितना है दम, तो ज़रा जम के रखना कदम। ये ब्लॉग बहुत मस्त और मज़ेदार होने वाला है, सब कुछ देखिएगा इसमें आपको, फन मस्ती और बाद की बातें। यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बाद की बातें।